गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई माई शेल्फ यास्मीन। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें आपका चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 में है आपका पोएम। ये विंड चैप्टर का जो नाम है आपका ये है विंड ऑन द हिल, यानी आपका ये क्या है पोएम, जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रही हूँ। और इसका जो वर्ड मीनिंग है जो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पोएम फर्स्ट चैप्टर का, विंड ऑन द हिल यानी पहाड़ी पर हवा। ठीक है। नो वन कैन टेल मी, नो बडी नोज वेयर द विंड कम्स फ्रॉम, वेयर डिड द विंड गोज। मुझे कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं जानता हवा कहाँ से आती है, हवा कहाँ जाती है। It's flying from somewhere as fast as it can. I could not keep up with it, not if I ran. यानी यह कहीं से उड़ रहा है, जितनी जल्दी हो सके मैं इसके साथ नहीं रख सका अगर मैं भागा नहीं। But if I stop it holding the string of my kite, it would blow with the wind for a day and night. यानी मैं इसके साथ नहीं रख सका अगर मैं भागा नहीं, लेकिन अगर मैंने पकड़ में बंद कर दिया मेरी पतंग की डोर, यह हवा के साथ उड़ जाएगा एक दिन और एक रात के लिए। And then when I found it wherever it below, I should know that the wind had been going there too. और तब जब मैंने इसे पाया जहाँ भी यह उड़ा, मुझे पता होना चाहिए कि हवा वहाँ भी जा रहा था। So then I could tell them where the wind goes, but where the wind comes from nobody knows. तो मैंने उन्हें बता सकता था हवा कहाँ जाती है, लेकिन हवा कहाँ से आती है कोई नहीं जानता। यानी इस चैप्टर में जो आपका पहाड़ी पर का हवा जो पढ़ना है आपका, तो ये जो है कि इसमें बोला है कि मुझे पता नहीं कि हवा कहाँ से आती है, कहाँ जाती है और कहाँ पतंग को उड़ा ले जाती है, ये साथ में हवा जा रही है या नहीं। और लेकिन क्या होता है, रात पकड़ में नहीं आती है हवा, और एक दिन और एक रात के लिए भी। तो ये जो आपका चैप्टर था विंड ऑन द हिल, तो ये आपका पोएम था जो मैं आपको हिंदी में बताई। तो आज का ये जो पोएम है आपका कंप्लीट होता है। अब बच्चों आप लोग ये जो है पोएम और याद भी कर लोगे आप लोग, और इसका वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में। तो आपका ये चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन आंसर जो बच्चा वो मैं करा दूंगी।